बाइबल बताते हैं यमुना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसके 14 पद में वचन देधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। देख आदमी के बीच में डेरा कर ले वचन वचन आदमी के बीच में डेरा कर ले आमीन। और ये बात यीशु के बारे में बात करेला, यीशु के बारे में बात करेला। और प्रभु यीशु मसीह 30 साल की उम्र में पानी में डूबी के बपतिस्मा लेला आमीन। पानी में डूबी के बपतिस्मा लेला। तो जन्म से और बपतिस्मा लेक तक 30 साल तक वो कोई भी ऐसा आश्चर्य काम, कोई भी ऐसा काम नहीं करी थकेला। और यीशु मसीह खुद एक वचन रहे कि रहे वचन रहे। और यीशु के बहुत सारा आदमी के नहीं जानते रहे, बहुत सारा आदमी यीशु के नहीं जानते रहे आमीन। लेकिन बहुत कम आदमी यीशु के जानते रहे। लेकिन जब 30 साल की उम्र होले, जब बपतिस्मा ले ले, बपतिस्मा लेकर बाद में जब पानी से जब ऊपरे आले, उसी समय बाइबल बताला वो पानी में डूबले, डूबे के बाद में उठते साथ बाइबल बताला आकाश खुली जाएला और आकाश से एक आवाज आएला और एक कबूतर आएला। और बाइबल बताला पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उके ऊपरे आएला और एक आवाज आएला और आवाज टा बोलेला इटा मोर प्रिय पुत्र लगे। और इकर में मैं हमेशा मैं खुश हूं आमीन हालेलुया। और उटा इसीलिए नहीं बोलेला कि यीशु स्वर्ग से आए रहे, नहीं। आज जितने भी लोग यीशु मसीह के विश्वास करे ना, परमेश्वर के जे मानेला, परमेश्वर के जे पिता बोल के जे विश्वास करेला और जो भी आज्ञा है उन सारे आज्ञाओं को जब वो मानेला, ओके जब पालन करेला आमीन, परमेश्वर के आवाज उके रास्ते है इटा मोर प्रिय पुत्र लगे आमीन। घर में अगर 2-3 बेटा बेटी है तो कर में से सबसे प्रिय पुत्र वहे हुए जो माँ बाप के आज्ञा मानेला, माँ बाप के बात सुनेला आमीन। और उके पूछबे कि तोर इटा बेटा नहीं लगे, लागे कि तोरे बेटी नहीं लगे, लागे कि तोर बेटा नहीं लगे, लागे। लेकिन इन तीनों में से तो सबसे ज्यादा काके मरम करिसिला, काके प्यार करिसिला, वो बोले तीनों जन के आमीन। उकर में से बढ़कर उकारो नाम ली और उकर बजाय दूसरा कोई नहीं, ये मोर बात सुनेला हालेलुया। परमेश्वर भी एग्जैक्टली वैसा ही यहां पर बोलते ये मेरा प्रिय पुत्र है। किले यीशु मसीह हर एक बात के, परमेश्वर पिता के हर एक बात के मानते रहे और पूरा करते रहे आमीन। आज जितने लोग परमेश्वर पिता का बात मानिया सुनिया और उकर हर एक बात के जिसमें पूरा करिया, परमेश्वर के आवाज आज भी तोर खातिर है, तो मोर प्रिय पुत्र लगे आमीन। और इकर मतलब इटा नहीं लगे ओ प्रिय पुत्र होए के लिए तो के मोके पानी के बपतिस्मा लेके लगे तो फटाफट ले लेबो नहीं आमीन। कि तो दिल से मानो थे सुटा के, अगर तो दिल से मानो थे और उकर हर आज्ञा के पालन करते, सच में तो परमेश्वर के प्रिय पुत्र लगे। और एक बात याद रख, ते परमेश्वर के बेटा होते हुए भी, ते परमेश्वर के बेटी होते हुए भी, ते परमेश्वर के संतान होते हुए भी जरूरी नहीं कि तो स्वर्ग जावे, नरक में भी जाके पड़े। और तो भी परमेश्वर तो के बोले मोर बेटा मोर बेटी, जब तो नरक में भी थकबे तब भी तो के परमेश्वर अपना बेटा बेटी बोले हालेलुया। सो बाइबल बताते हैं यीशु मसीह वचन पृथ्वी में आए के बहुत साल हो जा रहे, 30 साल हो जा रहे हालेलुया, लेकिन कोई काम नहीं करे रहे। 30 साल की उम्र में जब वो बपतिस्मा ले ले, जब पवित्र आत्मा ऊपर ऊपरे जब आले, तब वो काम करेगी स्टार्ट कर ले आमीन। और तब से काम करेगी स्टार्ट कर ले। हमारी पहला उकर आश्चर्य काम काना के नगर में एक शादी के घर में हम उकर आश्चर्य काम देखिला हालेलुया। तब भी वहां पर इनकार करेला ए स्त्री मोर एखन समय नहीं है आमीन, मोर समय नहीं है।
लेकिन फिर भी यीशु मसीह वहां पर आश्चर्य काम करेला। हालेलुया। मैं बात करी वहां बिना पवित्र आत्मा के वचन असमर्थ है। हालेलुया। आज बहुत सारा आदमी दावा करे ना, बहुत सारा पढ़ा लिखा लोग मोर ठिन बाइबिल है, मोर घरे बाइबिल है, मोर घरे बाइबिल 2-3टा है, मैं भी बाइबिल पढ़ो ना। ऐसा बोलता हुआ आदमी के तोरा सुनी पावा, वो कितना ज्यादा बाइबिल पढ़ेला, कितना ज्यादा परमेश्वर के वचन के सुनेला, ये इंपॉर्टेंट नहीं कि जरूरी नहीं है। वो कहते कोईटा बाइबिल है, ये भी जरूरी नहीं है। आमीन। एक आदमी रहे, प्रेरितों के काम 8 दिया और उखेर 30 पद में एक व्यक्ति रहे, जाके हमारी आसानी से अगर समझे के लिए मैं बात करूं, एक हिजड़ा, वो भी पढ़ते रहे इटाके। आमीन। ईसाया नबी के पुस्तक पढ़ते रहे और परमेश्वर के आत्मा वो एवेंजलिस्ट के मीनिंग फिलिपुस के बोले, फिलिपुस वो रात में वो गाड़ी में जो जाते उके पीछा कर, और फिलिपुस खुदी खुदी के जाएला, परमेश्वर के आत्मा उके बोलेला, उके बात कर। आमीन। और वो फिलिपियस वो व्यक्ति के पूछेला, तो जोनटा पढ़ो थी, तोठिन जोनटा पुस्तक है, तोठिन जोनटा किताब है, और जिस किताब के ते पढ़ो थे, जिस किताब के ते अध्ययन करते, जिस किताब के ते ध्यान करिए, कि तू के समझी पाथिस। आमीन। मैं बात करी यहां तोठिन कोई तक बाइबिल है, जरूरी नहीं है, तो कितना ज्यादा पढ़तीस जरूरी नहीं है कि ते बुझी पाथिस। हालेलुया। और वो आदमी तो बोलते नहीं, मैं नहीं बुझा पाता, पढ़े तो पढ़तो लेकिन बुझा नहीं पाता, और मैं किरकम बुझू जब तक कोई व्यक्ति मुझे बुझाए नहीं देवे। आमीन। सो परमेश्वर के वचन के समझे के लिए प्रकाश लगी, रेवलेशन लगी, परमेश्वर के वचन के समझे के लिए एक भेद तो के जाने के पाइक लगी। आमीन। तो कितना ज्यादा बाइबिल पढ़ी सिला, कितना सुनी सिला, उटा मायने नहीं है, उकर भेद उकर ज्ञान तो के होके लगे, और वो ज्ञान तो के कहां से मिली? परमेश्वर के पवित्र आत्मा से। कारण बाइबिल बताला, ये बाइबिल जो भी लिखाल जा है, ये कोई साइंटिस्ट नहीं लिखे, कोई ज्ञानी आदमी नहीं लिखे, कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं लिखे। आमीन। हाँ हाथ है उस सब के, पढ़ा लिखा आदमी के हाथ है, अनपढ़ आदमी के भी हाथ है, लेकिन उधर बुद्धि और ज्ञान, उधर सोच और विचार ये बाइबिल के लिखे में उधर नहीं है। बाइबिल बताला या जो कुछ भी लिखा जाए, सब कुछ परमेश्वर के आत्मा के प्रेरणा से, परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई से, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही ये सब कुछ लिखल जा है। अगर इके समझे का है तो अंदर के परमेश्वर के प्रेरणा लगी, परमेश्वर के अगुवाई लगी, तब जाके हम इटा के समझी पाबो। आमीन। हालेलुया। सो कई लोग बाइबिल पढ़े ना, बहुत अच्छा करे ना, लेकिन पवित्र आत्मा जब तक को अगुवाई नहीं करे तब तक वो कभी भी ये वचन के बुझा नहीं पाए। तो परमेश्वर के वचनों को बुझी पाए के लिए अंदर के परमेश्वर के आत्मा के प्रकाश का जरूरी है। मैं भी कई बार यहाँ पर आके प्रचार करना, और जब गिरजे जब खत्म हो जाला, घर में जाके जब सोचो ना आज मैं की बात करूँ, तो मुझे खुद के समझ नहीं आया था। आमीन। और मोके लगेला आज एमने बेकार में बक 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 कर दिलो मैंने। आमीन। और जिस दिन ऐसा होएला मुझे पता चली जाएला, मैं आज ऐसे ही प्रचार कर रहा हूँ, बिना परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। आमीन। तो जब भी ते बाइबल पढ़ते, जब भी ते परमेश्वर के वचन के ध्यान करते, परमेश्वर के आत्मा के प्रकाश में होई की पढ़। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए बाइबल यह बताते, कारण परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ये वचन लिखल जाए, और वो आदमी तो बहुत पढ़ते लेकिन उके बुझा नहीं पाते रहे, एक वजह एटा क्योंकि परमेश्वर के आत्मा के प्रकाश नहीं रहे। आमीन। तो परमेश्वर के वचन के अगर बुझे का है, पढ़े का है, समझे का है, तो पवित्र आत्मा के जरूरी है। हालेलुया। बिना परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा वचन अधूरा है। हमने बहुत लोगों को वचन सुनाएला, बहुत लोगों को,
लेकिन फिर भी वो आदमीटा नहीं सुधरेला, वो आदमीटा फिर भी नहीं बुझा पाएला, वो आदमीटा फिर भी विश्वास नहीं करेला। कब तक? जब तक परमेश्वर काम नहीं करेला तब तक। आमीन। जब परमेश्वर उकर जिंदगी में बातें करेला, जब परमेश्वर के आत्मा जब उकर ऊपर आएला, तब जाके वो पावरफुल होला, सामर्थ्य होएला। आमीन। तो इसलिए परमेश्वर के पवित्र आत्मा के बहुत बड़ा हाथ तौर मोर ऊपर है, ये वचन के ऊपर है। हालेलुया। दुनिया में बहुत किताबें हैं, बहुत स्कूल में, कॉलेज में बहुत किताबें हैं, लेकिन हर किताब में, हर वर्ड में, हर वचन में परमेश्वर का आत्मा के हाथ नहीं है। आमीन। हालेलुया। जहां परमेश्वर के आत्मा कर हाथ है, जहां परमेश्वर के आत्मा कर अगुवाया है, हाँ वो वचन बहुत पावरफुल है। हालेलुया। आमीन। सो परमेश्वर का वचन, जिस वचन तोर मोर जिंदगी के बदलाला, जिस वचन तोर मोर जिंदगी के अच्छा बनाएला, वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा से आया हुआ वचन था कहला। हालेलुया। सो इसीलिए बाइबल बताला, बहुत सारा लोग दावा करेना, मैं भी बाइबल पढ़ो ना, मोर पास भी है तो की होले, उकर पास कोई प्रकाश नहीं के परमेश्वर के आत्मा के। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताते हैं परमेश्वर के आत्मा जीवनदायक लगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 63 यूहन्ना 6 अध्याय उसके उकर 63 में आत्मा तो जीवनदायक है, बाइबल बताते हैं आत्मा जीवन देने वाला लगे, शरीर से कुछ लाभ नहीं। शरीर से कुछ भी फायदा नहीं है। जो बातें मैंने उनसे कही है, जोन बातटा मैं तो के बोले हो, वही आत्मा है, वे आत्मा है। आमीन। जीवन भी है। हालेलुया। सो जो भी वचन तो सुनो थे, जो भी वचन कोई डालो थे कि उकर में परमेश्वर के हाथ है या नहीं खे। अगर परमेश्वर के हाथ नहीं खे, परमेश्वर के अगुवाई वो वचन में नहीं खे, वो तोर जिंदगी कभी भी नहीं बदले। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन जीवनदायक एक आत्मा लगे, इसलिए परमेश्वर का इस बाइबल का वचन परमेश्वर तोके और मोके तोर जिंदगी में डाली दे हैं, तोर मोर जिंदगी में दे हैं, और इकर द्वारा तो मैं हर एक चीजों को पाएला, हर एक चीजों का हमें जानकारी ले पारेला। अगर तो के परमेश्वर के बारे में जानकारी लेकर तो ये वचन के पढ़े का है। आमीन। हालेलुया। और ये तो क्या हर चीजों का जानकारी दी, और ये कोई आदमी के इच्छा, आदमी के कोई बुद्धि और ज्ञान से बिल्कुल ही लिखल ना जाए, बल बताला परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ये परमेश्वर का वचन लिखल जाए। आमीन।